सी लैंग्वेज सीखने के सीरीज में आज हम लोग सीखते हैं व्हाट इज कांस्टेंट। अभी तक हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते आ रहे थे कांस्टेंट मीन्स कोई फिक्स क्वांटिटी, यानी जो चेंज ना हो, यानी जो वेरी ना करे। जैसे 4 इज अ कांस्टेंट, 4 इज अ कांस्टेंट। जैसे 4 एक कांस्टेंट है, 5 एक कांस्टेंट है, 6 एक कांस्टेंट है, 7.0 एक कांस्टेंट है, 9.666 एक कांस्टेंट है। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कांस्टेंट का सही मीनिंग क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट बार खोलते हैं तो वहाँ पे आता है इंटर नेम। तो हम लोग यहाँ पे अपना नेम इंटर करते हैं, कुछ भी। जैसे इस चैनल का नाम ही मैं लिख देता हूँ CS रीडर। कंपनी, टाइटल, मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करते हैं। यहाँ से मोबाइल नंबर जैसे 9534694015। ये जो नेम लिखे, मोबाइल नंबर लिखे, वर्क प्लेस लिखे और कुछ भी जीमेल लिखे, ये सब क्या है? ये एक कांस्टेंट ही तो है। यानी कांस्टेंट मीन्स एक डेटा, और डेटा ही एक इंफॉर्मेशन है। तो सॉफ्टवेयर फील्ड में कांस्टेंट का मतलब डेटा होता है, डेटा मतलब इंफॉर्मेशन। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। आप एटीएम मशीन पे गए होंगे। जब आप एटीएम मशीन पे जाते हैं और अपना कार्ड इंटर करते हैं तो वहाँ पे आपको पूछता है इंटर योर पिन नंबर। आप अपना पिन नंबर इंटर करते हैं। जैसे ये इंटर किए, तो ये क्या है? एक कांस्टेंट ही तो है, और ये एक इंफॉर्मेशन ही तो है। यानी सॉफ्टवेयर फील्ड में कांस्टेंट का मतलब कि आप जो भी इंटर करते हैं वैल्यू, उसे बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब होता है डेटा, मतलब इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे आप अपना अमाउंट डालते हैं। आपका जो भी अमाउंट है, जो भी आप विड्रॉ करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आप डालते हैं। जैसे 4000। तो ये एक डेटा है जो कि इंटीजर टाइप का है। यही एक, इसे ही सॉफ्टवेयर फील्ड में कांस्टेंट बोला जाता है। यानी हमें ये समझ में आया कि कांस्टेंट का मतलब होता है, डेटा, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई सा भी इंफॉर्मेशन ही कांस्टेंट है। अब हम लोग कांस्टेंट के टाइप को देखते हैं। कांस्टेंट सी लैंग्वेज में कांस्टेंट दो तरह के होते हैं। एक तो प्राइमरी कांस्टेंट, दूसरा सेकेंडरी कांस्टेंट। हम लोग समझते हैं कि प्राइमरी कांस्टेंट 3 तरह का होता है। एक इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। आप जब कॉन्टैक्ट लिस्ट में अपना मोबाइल नंबर इंटर कर रहे थे, ये एक डेटा है जो कि इंटीजर टाइप का है। अपना नाम इंटर कर रहे थे, ये एक डेटा है जो स्ट्रिंग टाइप का है। तो इसी को तो हम बोलेंगे ये है इंटीजर कांस्टेंट। तो हमको यदि सी लैंग्वेज में इंटीजर कांस्टेंट क्या सब होंगे, तो सी लैंग्वेज में इंटीजर कांस्टेंट होंगे। जैसे इसका एग्जांपल मैं लिखूं तो जैसे 4 एक इंटीजर कांस्टेंट है, 5 एक इंटीजर कांस्टेंट है, 7 एक इंटीजर कांस्टेंट है।
यानी कि कोई भी, जैसे हम लिखें -3 एक इंटीजर कांस्टेंट है, -7 एक इंटीजर कांस्टेंट है, यानी कोई भी वैल्यू केवल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नहीं होना चाहिए। यानी जैसा मैथ में कॉन्सेप्ट था कि इंटीजर कांस्टेंट का कंसेप्ट मैथ में भी इसी तरह था कि मैथ्स में जैसे -2, जब हम रियल लाइन पे अरेंज करते थे, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से इंटीजर। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी सी लैंग्वेज में इंटीजर कांस्टेंट इसी को बोला जाता है। अब हम लोग समझते हैं रियल कांस्टेंट, ये एक प्रकार का डेटा ही है। अब हम समझते हैं रियल कांस्टेंट क्या है। रियल कांस्टेंट सी लैंग्वेज में आप मैथ से रिलेट करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैथ्स में था कि रियल कांस्टेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट इज कॉल्ड रेशनल नंबर, सेकेंड इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। फिर रेशनल नंबर को हम कैटेगराइज किए, इरेशनल नंबर को कैटेगराइज किए। सी लैंग्वेज में यदि आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो आप नहीं इसे समझ पाएंगे। रियल कांस्टेंट यानी सी लैंग्वेज में रियल कांस्टेंट का मतलब है कोई आप फ्लोटिंग वैल्यू इंटर कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं रियल कांस्टेंट। जैसे सपोज आप इंटर किए 4.0, ये एक रियल कांस्टेंट का एग्जाम्पल है। जैसे आप इंटर किए -3.0, ये एक रियल कांस्टेंट का एग्जाम्पल है। जैसे 9.233, ये एक रियल कांस्टेंट का एग्जाम्पल है। यानी कि कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट का डेटा हो तो उसे सी लैंग्वेज में रियल कांस्टेंट के अंतर्गत रखा गया है। यानी हम लोग ये समझे कि इंटीजर कांस्टेंट में कोई भी इंटीजर होगा, रियल कांस्टेंट में कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होंगे, और कैरेक्टर कांस्टेंट में कैरेक्टर कांस्टेंट क्या सब होते हैं, ओनली वन कैरेक्टर आर रिटेन इन सिंगल कोट्स। यानी कि सिंगल कोट्स के अंदर हम कोई एक कैरेक्टर लिखेंगे। अच्छा, अब आप बताइएगा कि ये कैरेक्टर कांस्टेंट है कि नहीं। जैसे मैं लिखता हूं इस तरह, ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। यस, इट इज अ कैरेक्टर कांस्टेंट, इट इज अ कैरेक्टर कांस्टेंट। अच्छा, आप ये बताइए, एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। यस, इट इज अ कैरेक्टर कांस्टेंट। आप वीडियो को पॉज कीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, आप उसे सोचिए कि यह कैरेक्टर कांस्टेंट है कि नहीं, फिर आप मेरा बताया हुआ आंसर देखिए। जैसे क्या ये कैरेक्टर कांस्टेंट है? इट इज अ नोट अ कैरेक्टर कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि सिंगल कोट्स के अंदर 2 कैरेक्टर आ गए हैं, माइनस एक अलग कैरेक्टर है, 1 एक अलग कैरेक्टर है, इसीलिए यह कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है। सिंगल कोट्स के अंदर कि सिंगल कैरेक्टर होगा तभी यह कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे मैं ऐसा लिख दूं इक्वल टू, ये क्या कैरेक्टर कांस्टेंट है? ऑब्वियसली यह कैरेक्टर कांस्टेंट है। मैं लिख दूं सिंगल कोट्स के अंदर प्लस
मैं लिखूं प्लस, क्या ये कैरेक्टर कांस्टेंट है? यस, इट इज अ कैरेक्टर कांस्टेंट। आप मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, आप बताइए कि ये कैरेक्टर कांस्टेंट है या नहीं है। जैसे मैं लिखूं 2.0, क्या यह कैरेक्टर कांस्टेंट है? यस, it is a character constant. No, it is a not a character constant. Why? Because in a single quotes 3 character are retained. 2 is a 1 character, point is a 1 character, 0 is a 1 character. So it is not a character constant. अच्छा, आप बताइए सिंगल कोट्स के अंदर मैं लिख रहा हूं, क्या यह कैरेक्टर कांस्टेंट है? यस, इट इज अ कैरेक्टर कांस्टेंट। तो कैरेक्टर कांस्टेंट सिंगल कोट्स के अंदर ओनली 1 कैरेक्टर यदि हम लिखें तो उसे हम बोलेंगे यह है कैरेक्टर कांस्टेंट। तो ये तो हुआ कांस्टेंट, दो तरह का होता है, एक तो हुआ प्राइमरी कांस्टेंट, दूसरा हुआ सेकेंडरी कांस्टेंट। ये तो हुए प्राइमरी कांस्टेंट 3 टाइप के होते हैं, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। नेक्स्ट सेकेंडरी कांस्टेंट, इसी तरह सेकेंडरी कांस्टेंट के अंदर आता है एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, इनम और इन्यूमरेटर। हम जैसे जैसे सी लैंग्वेज को पढ़ते जाएंगे, इन सब चीज़ों को 1 बाय 1 समझते जाएंगे। अभी आप इस चीज़ को नहीं समझ पाइएगा, इसीलिए मैं, क्योंकि हम लोग एक ऑर्डर में चलेंगे तब जाके हम लोग को सी लैंग्वेज पे कमांड आएगा। फिलहाल मैं इतना बता देता हूँ कि स्ट्रिंग कांस्टेंट जो होगा, कभी भी हम स्ट्रिंग कांस्टेंट लिखेंगे उसको डबल कोट्स के अंदर हम लिखते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। कोई भी स्ट्रिंग, जैसे मैं लिखा CS रीडर, ये हम डबल कोट्स के अंदर लिखे, इसे हम बोलते हैं ये है स्ट्रिंग कांस्टेंट। यानी स्ट्रिंग कांस्टेंट कभी भी डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। 1 बाय 1 हम सारे चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ा कि कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट मतलब कोई डेटा, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन। कांस्टेंट दो तरह का हुआ, एक तो हुआ प्राइमरी कांस्टेंट, दूसरा हुआ सेकेंडरी कांस्टेंट। फिर प्राइमरी कांस्टेंट भी 3 तरह के हुए, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट के बारे में भी समझे, कैरेक्टर कांस्टेंट समझे और रियल कांस्टेंट भी समझे। फिर सेकेंडरी कांस्टेंट एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, इनम, इन्यूमरेटर, इसके बारे में भी हम 1 बाय 1 समझते जाएंगे आगे के वीडियोज में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास का अपना ऑब्जेक्टिव रहेगा व्हाट इज वेरिएबल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेरिएबल के बारे में समझेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।